हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो इंद्रिला माता जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा हुआ है कि ये सिद्ध प्रणाली होता क्या है। आज जो कोई लेक्चर सुन रहे थे, वहां पर डॉक्टर केशव प्रभु धो रहे थे सिद्ध प्रणाली के लोगों को, तो उनके मन में क्वेश्चन आया कि सिद्ध प्रणाली होता क्या है। तो सिद्ध प्रणाली एग्जैक्टली है क्या भला है ना। तो सिद्ध प्रणाली को अगर हम डिकोड करें, सिद्ध मतलब कि आत्मा जब स्वरूप सिद्धि प्राप्त करता है कि वो गोलोक वृंदावन में उसकी क्या संबंध है भगवान के साथ, उसको एक जो स्वरूप सिद्ध गुरु है वो आपको डायरेक्टली इसका आंसर दे देंगे, आपको बिना कोई एफर्ट के। यानी एक व्यक्ति स्वरूप सिद्धि कब प्राप्त करता है? भाव अवस्था में। भक्ति कितने स्टेजेस हैं? 8 स्टेजेस हैं। कौन कौन से? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। और इस भाव अवस्था में एक व्यक्ति स्वरूप सिद्धि प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है? उसको अल्टीमेटली भाव अवस्था में समझ में आता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। और जब व्यक्ति भाव अवस्था में अपने संबंध को स्थापित करता है, संबंध को जानता है, उसके बाद जब वो नाम जप करता है उसको शुद्ध नाम कहते हैं। उसके बाद जो भी वो एक्टिविटी करता है उसी को शुद्ध भक्ति की सेवा कहते हैं, है ना। शुद्ध भक्ति युक्त सेवा उसी को कहते हैं जब हम अपना स्वरूप समझ करके सेवा करते हैं। उससे पहले हम जो सेवा कर रहे हैं और हम जो नाम सेवा कर रहे हैं वो ना ही शुद्ध नाम है और ना ही वो शुद्ध भक्ति की सेवा है। तो सिद्ध प्रणाली के जितने भी गुरु हैं वो क्या करते हैं, आपको जो भी आप अभी स्टेज में हैं, भजन क्रिया, साधु संग, श्रद्धा, आपको इसी स्टेज में आप गोलोक वृंदावन में आपका स्वरूप क्या है आपको रिवील करके दे देते हैं। क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध पुरुष हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने सारे सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। इसके कारण वो ध्यान लगाते हैं और समझते हैं कि आप गोलोक वृंदावन में कौन से रस में थे, और आपको वो रस बोल देते हैं कि तुम गोलोक वृंदावन में सखा थे, तुम्हारा नाम अनिल था और तुम्हारा रूप ए था, तुम्हारा रंग ये था। सब कुछ बता देंगे आपको डिटेल में। मतलब इतना डिटेल आपको कोई नहीं बता सकता, कोई भी गुरु नहीं बता सकता इतना डिटेल में कि आप क्या थे। उतना डिटेल में आपको सिद्ध प्रणाली गुरु बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं? अब आपको इस जो मैंने वर्णन किया है इसका स्मरण करते हुए भगवान की सेवा करना है। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो बहुत बढ़िया यार। मतलब श्रद्धा की अवस्था में हमें पता चल जाएगा कि हम भावावस्था में जाने पर हम जो स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं हमें अभी पता चल जाएगा। वाह यार, क्या बात है ना। तो ये सिद्ध प्रणाली एडवर्टाइजमेंट है ना। अभी जो मैंने 3 मिनट एक्सप्लेन किया है, दिस इज एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिद्ध प्रणाली। सिद्ध प्रणाली क्या है, इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके शिष्य। अब हम आपको एक्चुअल सिद्ध प्रणाली का मतलब समझाते हैं। तो वृंदावन में सिद्ध प्रणाली सिस्टम काफी फेमस है, बाकी जगह सिद्ध प्रणाली सिस्टम है ही नहीं, केवल वृंदावन में ही अत्यंत फेमस है। और सिद्ध प्रणाली स्टार्ट करने वाले लोग कौन है? सहजिया लोग, है ना। ये जो सहजिया अब संप्रदाय लोग हैं, इन्होंने सिद्ध प्रणाली सिस्टम स्टार्ट किया था। और इनका कहना यह था कि जो सर्वसिद्ध गुरु हैं वो आपको डायरेक्टली आपका रस बता देंगे और उस रस की प्रैक्टिस करते हुए आप कुछ ही सालों में स्पिरिचुअल परफेक्शन प्राप्त कर लोगे। तो अगर आप सिद्ध प्रणाली जो अब संप्रदाय है, सहजिया लोग हैं, अगर आप इनके एरिया में जाओगे तो वहाँ पर जाने पर आपको एक गुरु बैठे होंगे वहाँ पे, जो कि एक विचित्र पोज में बैठा होगा। आप उनके पास जा करके बोलोगे कि गुरु मेरे, है ना, स्वरूप क्या है, तो गुरु आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे कि तुम गोपी हो, है ना, तुम गोपी हो, तुम्हारी हाइट इतनी थी, तुम्हारे साड़ी का रंग ब्लू था, है ना, तुम्हारे रंग
स्वर्ण कांति थी, बिल्कुल राधा रानी की तरह तुम दिखते हो, और तुमने चप्पल इस प्रकार के पहने हैं, है ना, और तुम्हारा नाम गंधर्विका है। सब कुछ बोल देंगे आपको फर्स्ट डे में, है ना। और आपको बोलेंगे कि अगर आपको इस सिद्धि को प्राप्त करना है, जो कि आपको ऑलरेडी रिवील्ड है, अब आपको बस इसको प्राप्त करना है, देन जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है इसका स्मरण करिए, और इसी के अनुगत्य गोपी क्या करती है, भगवान की विरह महसूस करती है, भगवान की स्मरण करती है, गोविंद के नाम जो जो से पुकारती है। इस प्रकार से आपको गोपी की तरह एक्ट करना है। इस प्रकार से आप कुछ ही सालों में स्पिरिचुअल परफेक्शन हासिल कर लोगे। इस प्रकार के ड्रामे हैं। हमारे डॉक्टर केशवानंद प्रभु अपने शिष्यों के साथ गए थे सिद्ध प्रणाली को, अपने शिष्य नहीं है अपने दोस्तों के साथ गए थे सिद्ध प्रणाली को, और वहां पर उनके दोस्त को सिद्ध प्रणाली गुरु ने बोला कि तुम सखा हो और तुम्हारा रंग, है ना, हल्का ब्लू शेडेड है, तुमने पीत वस्त्र पहने हुए हैं, और तुम्हारा नाम है कीर्ति, तुम गोलोक वृंदावन में सखा हो, है ना। बाहर आया, बोला कि डॉक्टर केशवानंद प्रभु, उसने बोला मैं सखा हूँ। डॉक्टर केशवानंद प्रभु ने किसी और को बुलाया कि तुमने को क्या बोला। उन्होंने बोला कि मैं नीला वर्ण का हूँ, मैं पीत वस्त्र पहनता हूँ, मेरा नाम क्या है, कीर्ति है। तो सिद्ध प्रणाली का जो गुरु था वो हर एक व्यक्ति को एक ही वाक्य बोल रहा था। एक्चुअली ये सिद्ध प्रणाली जो भी है बकवास, ये लोग सहजिया लोग हैं और अपने बिजनेस को चलाने के लिए इस प्रकार से लोगों को ठगते हैं। अगर आप सिद्ध प्रणाली के कुछ मूर्खों को जो उनको सही मान करके फॉलो कर रहे हैं, आप उनको देखोगे तो वहां पर कुछ लोगों को उन्होंने बोला है कि तुम मोर हो गोलोक वृंदावन में। तो व्यक्ति क्या करता है, मोर की तरह खड़ा होता है ना, और मोर की तरह, है ना, खड़ा होकर के वो भगवान के स्मरण करता है। मोर की तरह दो पैरों पे खड़ा होकर के, दो हाथों पे खड़ा होकर के भगवान का स्मरण करता है वो। जो जो गोपी हैं, जो पुरुष हैं जिनको बोला गया है कि तुम गोपी हो, वो साड़ी पहन करके, है ना, मूछ मुंडवा करके, साड़ी पहन करके वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, है ना? और जिन स्त्रियों को बोला गया कि तुम सखा हो, वो पुरुषों की तरह कपड़े पहन करके, पुरुषों की तरह नकली मूछ लगा करके, या जो भी करते हैं कर करके, वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो अगर सिद्ध प्रणाली को अगर हम जाने तो इनसे बड़ा नीच महामूर्ख थर्ड क्लास लोग कोई नहीं है ना। इनसे बड़ा नीच महामूर्ख थर्ड क्लास लोग कोई नहीं है। एक नंबर के नीच लोग हैं जो कि वृंदावन में बिल्कुल पैरासाइट की तरह वृंदावन के नाम को खराब कर रहे हैं। वहां पर अनेकों अंग्रेजों को, वहां पर अनेकों जो भक्ति में अत्यंत कमजोर हैं, श्रद्धा में, ऐसे लोगों को ठगते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उनको सिद्ध प्रणाली में कुछ साल बिताते हैं। उनको बाद बोलते हैं कि तुम अच्छे से नहीं कर रहे, निकल जाओ यहाँ से, निकाल देते हैं उनको। इस प्रकार से ये लोग अपसंप्रदाय वाले पैसे कमाने का धंधा शुरू किए हैं। एक्चुअली वृंदावन एक बहुत ही पावन धाम है, लेकिन वृंदावन में रियल डेवोटीज सबसे कम है। वृंदावन में मायावादी, मिश्रित भक्त, ऐसे अपसंप्रदाय सहजिया लोग भरे पड़े हैं। एक्चुअली अगर आप वृंदावन में जाओगे ना, रियल डेवोटी को ढूंढना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि वृंदावन में ऐसे लोग ही भरे पड़े हैं हर जगह, इनकी बोलबाला है। तो जितने भी लोग बोलते हैं ना कि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का धाम है, हम वृंदावन जाके रहना चाहते हैं, एक तो वृंदावन में ये नीच लोग, गृहस्थ लोग आकर के पूरे वृंदावन को कब्जा कर लिए। हर जगह, हर घर जहाँ मिले वहाँ पर रेंट ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं। इन लोगों ने पहले खराब कर रखा है वृंदावन को, उसके बाद ये सहजिया लोग आकर के खराब कर लिए, उसके बाद मायावादी लोग आकर के वृंदावन में प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद मिश्रित भक्त, यानी भक्ति के नाम पे मायावाद चलाने वाले, ऐसे लोग भी आकर के वृंदावन में डेरा बसाए रखे हैं। इतने सारे अपसंप्रदाय आज भी वृंदावन में एग्जिस्ट करते हैं। ये भक्ति सिद्धांत महाराज जी काल की बात नहीं हो रही है, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और उनके साथ साथ शुद्ध भक्त भी हैं और असली वृंदावन वासी भी हैं। लेकिन ऐसे जबरदस्त
नीच एरिया में, है ना, जो कि नालायकों से भरी पड़ी है, ऐसी एरिया में असली डेवोटी को पहचान करके शुद्ध भक्ति का प्रचार करना अत्यंत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभुपाद, आपने कहा है कि गोलोक वृंदावन बिना वृंदावन वासी के अनुगत्य हुए हम गोलोक वृंदावन प्राप्त नहीं कर सकते, तो मुझे कौन से वृंदावन वासी के अनुगत्य में कार्य करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने बोला, आई एम दैट वृंदावन वासी रास्कल, है ना। हालांकि प्रभुपाद जी तो कोलकाता में जन्मे हुए हैं, फिर भी वो अपने आप को आई एम दैट वृंदावन वासी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन का असली शुद्ध भक्ति, एक्चुअल वृंदावन वासी यानी गोलोक वृंदावन के वासी कौन है? श्रीला प्रभुपाद। इवन दो यहाँ पर भूलोक में वो कलकत्ता में जन्म लिए हैं, लेकिन वो एक्चुअल वृंदावन वासी हैं, जिनको वृंदावन का एक्चुअल सब कुछ ज्ञान पता है। और श्रीला प्रभुपाद जी के अगर हम अनुगत्य हो करके भक्ति करेंगे तो हम गोलोक वृंदावन प्राप्त कर सकते हैं। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बिना कोई ब्रज के, है ना, जो ब्रजवासी है उनके अनुगत्य हुए बिना हम गोलोक धाम के 1% ज्ञान नहीं ले सकते। तो हमारी कितनी बड़ी सौभाग्य है कि हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो कि एक प्रामाणिक संप्रदाय है। उसके साथ साथ सारे आचार्यगण वृंदावन के मंजरी थे, गोपीस थे, है ना। और हम रूपानुगा कहते हैं अपने आप को कि हम रूप मंजरी के अनुगत्य में आ रहे हैं। और हमारे जो श्रील प्रभुपाद है वो खुद श्री कृष्ण के अंतरंग फैमिली मेंबर है। यह हमें कब पता चला? जब एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न करते हैं क्या कि प्रभुपाद, मैं जब चैतन्य भागवत पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ है, खुद चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, जो व्यक्ति 1,00,000 रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करता मैं उसका भोग स्वीकार नहीं करता। और आपने बोले हैं कि 16 माला करना है, जो कि 27,000 तक होता है, तो क्या चैतन्य महाप्रभु हमारे भोग स्वीकार नहीं करेंगे? श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि आप 4 नियमों का पालन करें, 16 माला जप करें, मैं देखता हूं कि कैसे आपके भोग को स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार के आदेश, इस प्रकार से एकदम मित्र की तरह बिहेव करना, है ना, ये केवल और केवल गोलोकवासी ही कर सकता है कृष्ण के साथ, कोई नहीं कर सकता। तो हमारे श्रील प्रभुपाद एब्सोल्युटली ही इज फैमिली मेंबर ऑफ कृष्ण। वो गोलोकवासी हैं, असली ब्रजवासी हैं। उनके अनुगत्य में रह करके अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो हम गोलोक धाम जा सकते हैं। हमें ऐसे थर्ड क्लास सिद्ध प्रणाली के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा स्कैम है जो कि लोगों को ठगते हैं, है ना। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई है। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।